हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ द पीरियडिक टेबल व्हिच कंटेन्स फर्स्ट थ्री पीरियड्स इन व्हिच 5 एलिमेंट्स हैव बीन डिनोटेड बाय द लेटर्स ए बी सी डी एंड ई व्हिच आर नॉट देयर केमिकल सिंबल्स। यहाँ पे इस टाइप से हमें पीरियडिक टेबल दिया है, इसके 3 पीरियड्स दिए हैं और ग्रुप्स दिए हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, और यहाँ पे 5 एलिमेंट्स दिए हैं। तो हमें क्या बताना है? अल्कली मेटल इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, एंड द ऑप्शंस आर ए, बी, E एंड D। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल। अभी अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की, तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप में, प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल। और एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनमें क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। जैसे अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 1। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। इसी टाइप से सारे के सारे एल्कली मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या दिया है? ए और डी दिया है। ए प्रेजेंट है फर्स्ट पीरियड में। फर्स्ट पीरियड में ये क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1 होती है। तो मतलब इसका जो शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो हाइड्रोजन होता है इसकी प्रॉपर्टीज कुछ तो रिजेंबल करती हैं एल्कली मेटल्स के साथ और कुछ रिजेंबल करती हैं हैलोजेंस के साथ। क्योंकि हैलोजेंस के केस में क्या होता है? आउटरमोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइड्रोजन के केस में भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करता है? कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है हैलोजन से और कुछ करती है एल्कली मेटल से। तो इसको हम सिर्फ एल्कली मेटल्स के एस्पेक्ट में कंसीडर नहीं कर सकते, कांट कंसीडर एल्कली मेटल ओनली बिकॉज सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल विद हैलोजेंस। तो यहाँ पे जो डी होगा ये क्या हो जाएगा? एल्कली मेटल होगा। और ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? ये थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। तो ये कौन सा एल्कली मेटल हो जाएगा? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 1। मतलब इसका जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी क्या होता है अगर हम बात करें ग्रुप नंबर की, तो जो ग्रुप नंबर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आउटरमोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। तो यहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सोडियम है ये फर्स्ट ग्रुप से है और इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये क्या है? एल्कली मेटल है। तो यहाँ पे एल्कली मेटल कौन सा हो जाएगा? डी। सो द फाइनल आंसर इज डी, विच इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।